हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अर्निंग सीजन चल रहा है। बहुत सारे कंपनी का अर्निंग क्वार्टर टू का रिजल्ट आ रहा है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे कुछ कंपनी का क्वार्टर टू रिजल्ट के बारे में बात करूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे कंपनी बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के हैंड्स में है। इसीलिए कौन सा कंपनी कैसा क्वार्टर टू रिजल्ट पोस्ट कर रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन सा कंपनी कैसा क्वार्टर टू में परफॉर्म किया। दोस्तों, पहला कंपनी है एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड का क्वार्टर टू रिजल्ट आ चुका है। देखिए, एनटीपीसी लिमिटेड अभी मार्केट में 338 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। तो चलिए जानते हैं एनटीपीसी लिमिटेड क्वार्टर टू में कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स देखिए, सितंबर 2024 माने पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 44,706 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार यही सेल्स 44,786 करोड़ हो गया। माइनर सा इंक्रीज आया है। ऑलमोस्ट ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो सेल्स के अंदर 0.18% का ग्रोथ इधर में देखा गया है। ठीक है, अगर मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बात करूं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल डाउन हुआ है 47,000 करोड़ से 44,000 करोड़ हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस सेल्स डाउन हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस माइनर सा इंक्रीज हुआ है। एक्सपेंस देखिए, इस बार जो कंपनी का एक्सपेंस हुआ है वो 31,970 करोड़ का एक्सपेंस पर उसके माने बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिजनेस से कितना प्रॉफिट जनरेट किया। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 11,665 करोड़ था। इस बार यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होकर 12,816 करोड़ हो गया। माने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, दोनों ही ठीक ठाक मेंटेन हो रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए, मार्जिन किस तरह से इस बार जो मार्जिन मेंटेन किया है 29% मार्जिन पोस्ट किया है क्वार्टर टू में FY 2026, जो कि मार्जिन के अंदर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट। देखिए, सितंबर 2024 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 26% मार्जिन कमाया था, इस बार 29% मार्जिन कमाया है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी इस क्वार्टर में मार्जिन अच्छा खासा मेंटेन हुआ है एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर। ठीक है, प्रॉफिट देख लेते हैं कि प्रॉफिट किस तरह से बनाया है। सितंबर 2024 में पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट था वो 5,380 करोड़ का टोटल प्रॉफिट था। इस बार यही प्रॉफिट थोड़ा बहुत डाउन गया है, 5,225, मतलब प्रॉफिट के अंदर 4% का गिरावट इधर में देखा गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं प्रॉफिट के अंदर गिरावट ही देखने को मिला, इसीलिए ईपीएस इधर में ग्रो नहीं कर पाया है। तो ओवरऑल एनटीपीसी लिमिटेड का जो क्वार्टर टू का रिजल्ट कुछ खास देखने को नहीं मिला है। ठीक है, माने सेल्स तो इंक्रीज हुआ है लेकिन सेल्स के अंदर भी इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं आया है। प्रॉफिट तो डाउन ही गया है पिछले साल एंड पिछले क्वार्टर के मुकाबले। ठीक है, कुछ खास नहीं लगा एनटीपीसी लिमिटेड का क्वार्टर, लेकिन मार्जिन के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, ये अच्छा मुझे लगा। चलिए नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी आईटीसी लिमिटेड का। आईटीसी लिमिटेड का रिजल्ट क्वार्टर टू का आ चुका है। आईटीसी लिमिटेड अभी मार्केट में 424 रुपीज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं आईटीसी लिमिटेड कैसा परफॉर्म किया है। सेल्स देखिए, सेल्स सितंबर 2024 में पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 19,990 करोड़ का टोटल सेल्स था। इस बार ये सेल्स डिक्रीज हुआ है, देख सकते हैं अच्छा खासा डिक्रीज हो गया है 19,502 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 2% का डाउन गिरावट देखने को मिला है। एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करूं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी आईटीसी लिमिटेड का सेल डाउन गया है 21,400 से 19,502 करोड़। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल डाउन गया है आईटीसी लिमिटेड का, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपनी का सेल डाउन ही हुआ है। एंड एक्सपेंस देख सकते हैं, इस बार बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा हुआ है 12,807 करोड़ का खर्चा हुआ है। खर्चा मेंटेन हुआ है, जिस साल कंपनी का सेल्स ज्यादा हो रहा है उस साल कंपनी का खर्चा ज्यादा हो रहा है, और जिस साल कंपनी का सेल्स डाउन हो रहा है उस साल खर्चा कम हो रहा है। खर्चा मेंटेन कर रही है, लेकिन फिर भी 12,000 करोड़ का खर्चा चला गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मोर देन 6,500 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, देख सकते हैं 6,695 करोड़ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन ही हुआ है। मार्जिन अच्छा खासा मेंटेन हुआ है, 34% मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इधर में मेंटेन हुआ है, जो कि
पिछले साल के मुकाबले भी अच्छा है और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अच्छा है। मार्जिन तो बहुत जबरदस्त कमा रहा है, लेकिन सेल्स के अंदर इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला। चलिए नेट प्रॉफिट के बारे में जान लेते हैं। इस बार कंपनी का जो नेट प्रॉफिट रहा है वो मोर देन 5187 करोड़ का रहा है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 5054 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 3% का ग्रोथ इधर में देखा गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट बीट नहीं कर पाया है। मोर देन 5300 करोड़ का नेट प्रॉफिट था पिछले क्वार्टर में। देखिए तो आईटीसी लिमिटेड बहुत सारे प्रोडक्ट के अंदर काम करता है, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट देखना है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना है, ठीक है। जिस तरह का प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा है वो शायद मानसून में ना चले, विंटर में चल जाए। जो प्रोडक्ट मानसून में ना चले वो समर में चल जाए, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट के अंदर काम कर रहा है, इसलिए आईटीसी लिमिटेड का जो रिजल्ट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस देखना मेन जरूरी है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस आईटीसी लिमिटेड ने ग्रो किया है। सेल्स के अंदर इतना अच्छा खासा प्रेशर था, 2% का गिरावट, लेकिन प्रॉफिट के अंदर 3% का ग्रोथ है। और ईपीएस देखिए 3.99 से 4.09, मैंने प्रॉफिट किया है इसलिए ईपीएस के अंदर भी ग्रोथ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए आईटीसी लिमिटेड प्रॉफिट इंक्रीज किया है, लेकिन सेल्स मिली जुली रिजल्ट लगा, इतना कुछ खास देखने को नहीं मिला। लेकिन 31 अक्टूबर में आईटीसी लिमिटेड के अंदर 1.56% का तेजी देखने को मिल रहा है मार्केट में। नेक्स्ट कंपनी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड, आईईएक्स के नाम से भी जाना जाता है। अभी मार्केट में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड 141 रुपीस में ट्रेड कर रहा है। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। चलिए कैसा परफॉर्म किया देख लेते हैं। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में आईईएक्स लिमिटेड का जो सेल्स था 139 करोड़ का सेल्स था, एंड ये सेल्स इंक्रीज होकर 152 करोड़ हो गया। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर एक्सीलेंट ऑलमोस्ट 9% से भी ज्यादा का ग्रोथ इधर में आया है, ठीक है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी से अच्छा खासा परफॉर्म किया। देखो 140 करोड़ से सेल्स इस बार 152, माना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी सेल्स प्लस गया है, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी सेल्स के अंदर अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। एक्सपेंस की बात करूं 20 करोड़ का एक्सपेंस, मतलब एक्सपेंस बहुत ही एक्सीलेंट मेंटेन कर रही है। देखिए 19 करोड़, 18 करोड़, 90 करोड़, मतलब अच्छा खासा। पिछले साल एक्सपेंस ज्यादा था, देखिए सेल्स भी डाउन था लेकिन एक्सपेंस 26 करोड़ था। इस बार सेल्स ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम कर दिया है। बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा एक्सपेंस कम किया है, ये बहुत अच्छा लगा मुझे आईएक्स लिमिटेड का, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं तो 120 करोड़ से सीधा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो गया 132 करोड़ हो गया है, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज ही हुआ है। आईएक्स लिमिटेड का टॉप लाइन मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा, सेल्स से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक बहुत ही बेहतरीन। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 87% मार्जिन कमाया है, ठीक है। इस बार मार्जिन के अंदर भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला। एंड नेट प्रॉफिट देख लेते हैं कि नेट प्रॉफिट किस तरह से कमाया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 106 करोड़ था। इस बार नेट प्रॉफिट इंक्रीज होकर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज 122 करोड़ हो गया है। माने नेट प्रॉफिट के अंदर 15% का ग्रोथ इधर में देखा गया। वाओ, एक्सीलेंट क्वार्टर 2 में परफॉर्म किया है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं सेल्स प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा इंक्रीजनेस, और ईपीएस भी ग्रो हुआ है 1.19 से ईपीएस 1.36 हो गया है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड क्वार्टर 2 में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म किया है। तो आज फिर भी कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन क्वार्टर 2 का जो जिस तरह का परफॉर्मेंस है तो मुझे नहीं लगता प्राइस नीचे रहेगा, ठीक है। जो कुछ भी है आप लोगों के सामने है। चलिए नेक्स्ट कंपनी देख लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी अदानी पावर लिमिटेड। ये अदानी पावर लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। अदानी पावर लिमिटेड अभी मार्केट में 158 रुपीस में ट्रेड कर रहा है। देखिए आज 2.88% का गिरावट देखने को मिल रहा है। क्यों गिरावट, चलिए एक बार रिजल्ट के बारे में अपडेट दे देते हैं। सेल्स देखिए, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स वो 13,339 करोड़ था, ये सेल्स से इंक्रीज हुआ है। इस बार मोर देन ऑलमोस्ट 0.88% इंक्रीज हुआ है, 13,457 करोड़ हो गया। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया है, सेल डाउन गया है। 14,000 करोड़ सेल्स डाउन हो गए, 13,400 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स प्लस गया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस परफॉर्म नहीं किया है। एक्सपेंस देखिए, इस बार कंपनी का जो टोटल बिजनेस को चलाने का खर्चा हुआ है मोर देन 8,300 करोड़, ठीक है।
जो कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस बार ज्यादा हुआ है, सेल्स भी तो ज्यादा हुआ है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करूं, 5276 करोड़ से ऑपरेटिंग प्रॉफिट डाउन गया है, 5150 करोड़ हो गया है। कामकाज जो मुनाफा, ठीक है, बिजनेस से जो मुनाफा आ रहा है वो ही डाउन हो गया है, देख सकते हैं। इसीलिए मुझे लग रहा है आज कंपनी के अंदर डाउनफॉल देखने को। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए डाउन 38% मार्जिन पोस्ट किया, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 40% मार्जिन था। पिछले क्वार्टर में भी 40% मार्जिन कमाया था, इस बार 38% मार्जिन पोस्ट किया है, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट देख लेते हैं एक बार, नेट प्रॉफिट किस तरह से किया है। 3298 करोड़ से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन होके 2906 करोड़ हो गया, मतलब प्रॉफिट के अंदर 11% का डाउन ट्रेंड। मुझे लग रहा है इसीलिए आज प्राइस के अंदर इतना ज्यादा गिरावट देखने को मिल रहा है, ठीक है। डाउन 11% डाउन हो गया है, ठीक है। प्रॉफिट और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं, प्रॉफिट डाउन ही हुआ है। 3300 करोड़ प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कमाए थे, इस बार 2900। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट डाउन गया है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अदानी पावर लिमिटेड का जो क्वार्टर 2 का सेल्स है वो डाउन गया है। तो इतना कुछ खास रिजल्ट देखने को नहीं मिला है अदानी पावर लिमिटेड का क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस। नेक्स्ट कंपनी है डीएलएफ लिमिटेड, रियल एस्टेट सेक्टर में कामकाज कर रहा है डीएलएफ लिमिटेड। अभी डीएलएफ लिमिटेड का प्राइस 768 पे ट्रेड कर रहा है। देखिए आज प्राइस के अंदर ऑलमोस्ट 1% का गिरावट ही देखने को मिल रहा है। एंड क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस की बात करूं तो सेल्स में देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी जो टोटल सेल्स वो 1975 करोड़ था, इस बार सेल्स डाउन हो गया थे, 16% डाउन हो गया है सेल्स, ऑलमोस्ट 17% डाउन हुआ है, 1643 करोड़ हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है डीएलएफ लिमिटेड। एक्सपेंस देखिए 1359 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस ठीक ठाक, जिस साल बिजनेस अच्छा हो रहा है उस साल में एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है, जिस साल बिजनेस कम हो रहा है उस साल एक्सपेंस कम हो रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग 500 करोड़ था, इस बार तो टोटली आधा हो गया है, 284 करोड़ रह गया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बिल्कुल ही खराब, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी अच्छा खासा परफॉर्म नहीं किया है। मार्जिन के अंदर बहुत ज्यादा डाउनफॉल देखिए, 25% मार्जिन पिछले साल क्वार्टर 2 में पोस्ट किया था, इस बार वो मार्जिन कम होकर 17% रह गया है। बहुत ही खराब रिजल्ट आया डीएलएफ लिमिटेड का। चलिए एक बार प्रॉफिट देख लेते हैं किस तरह के प्रॉफिट किया है। एंड प्रॉफिट की बात करूं तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1381 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार कम हो गया, प्रॉफिट डाउन गया, 1180 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट के अंदर 27% गिरावट। बहुत ही खराब रिजल्ट आया है क्वार्टर 2 में। देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट अच्छा खासा मेंटेन, 763 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 1100 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, मुझे लग रहा है इसीलिए डीएलएफ लिमिटेड के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। ये गिरावट सस्टेन कर सकता है क्योंकि ग्रोथ ही नहीं आया है बिजनेस के अंदर। ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ आया है प्रॉफिट में। चलिए नेक्स्ट कंपनी जान लेते हैं। नेक्स्ट कंपनी स्विगी लिमिटेड, फूड प्रोसेसिंग में काम कर रहा है, फूड डिलीवरी चेन चलाता है स्विगी लिमिटेड। अभी स्विगी लिमिटेड मार्केट में 417 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, 417 रुपीज था, ये देखिए 410 हो गया है। प्राइस के अंदर 1.76% का गिरावट देखने को मिल रहा है स्विगी लिमिटेड के अंदर। चलिए परफॉर्म किस तरह से किया देखते हैं। सेल्स देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में 3600 करोड़ का सेल्स था, जो कि सेल्स इंक्रीज होके इस बार 5561 करोड़ हो गया, माने ईयर ऑन ईयर बेसिस सेल्स के अंदर 54% का इंक्रीजनेस, तेजी देखने को मिला। बहुत एक्सीलेंट सेल्स किया है भाई, बहुत एक्सीलेंट। एक्सपेंस की बात करूं तो देखिए एक्सपेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, 4150 करोड़ का एक्सपेंस था पिछले साल सेम क्वार्टर में, इस बार इंक्रीज होकर 6360, बहुत ज्यादा एक्सपेंस इंक्रीज हुआ गया। बिजनेस भी ऑलमोस्ट 54% ग्रो किया है, सेल्स देखिए, ठीक है, इंक्रीज नो प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 799 करोड़ माइनस, क्या है भाई, 554 करोड़ से 770 करोड़, माना ऑपरेटिंग प्रॉफिट डे बाई डे माइनस हो रहा है, देख सकते हैं। और -14% मार्जिन,
मार्जिन के अंदर थोड़ा बहुत सुधार आया है। देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में -15% था, इस बार -14% सुधार आया है मार्जिन के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली लॉस मेकिंग कंपनी है स्विगी लिमिटेड। चलिए देख लेते हैं कितना लॉस पोस्ट किया है। इस बार लॉस तो डेफिनेटली होगा, -626 करोड़। पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस था 600 करोड़ का, वो लॉस आज के टाइम क्वार्टर 2 में 1092 करोड़ लॉस। बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है भाई, बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस लॉस थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस लॉस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। देखिए 75% लॉस बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए तो 75% लॉस बढ़ गया है। इसीलिए ईपीएस के अंदर कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। तो स्विगी लिमिटेड क्वार्टर 2 में कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं किया है, लॉस ही पोस्ट किया अल्टीमेटली। इसीलिए मुझे लग रहा है कि प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिल रहा है। ये गिरावट सस्टेन कर सकता है भाई, क्योंकि बिजनेस बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट कंपनी है बंधन बैंक लिमिटेड। बंधन बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 2 का रिजल्ट आ चुका है। प्राइस देखिए 160 पे अभी ट्रेड कर रहा है। बाप रे बाप, प्राइस के अंदर 6% से भी ज्यादा का गिरावट बंधन बैंक लिमिटेड प्राइस के अंदर कुछ तो हुआ है क्वार्टर 2 में। एक बार देख लेते हैं। चलिए रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू पिछले साल सेम क्वार्टर में 5500 करोड़ था, इस बार रेवेन्यू डिक्रीज गया। रेवेन्यू इस 5354 का रेवेन्यू के अंदर 2% का गिरावट देखने को मिला, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। रेवेन्यू इंक्रीज नहीं हुआ है। इंटरेस्ट देखिए कितना कमा है, बैंक तो इंटरेस्ट से ही कमाता है। इंटरेस्ट देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का टोटल इंटरेस्ट अर्निंग था वो 2566 करोड़, इंटरेस्ट अर्निंग इंक्रीज हुआ है 2765 करोड़ इंटरेस्ट अर्निंग इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस देखा जाए। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट अर्निंग, एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस भी इंक्रीज हुआ है बंधन बैंक लिमिटेड का इंटरेस्ट अर्निंग। चलिए नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं, सब कुछ काट कुट के कितना प्रॉफिट कमाया है। 937 करोड़ था पिछले साल, इस बार 112 करोड़ हो गया है। प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, ठीक है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ऑलमोस्ट 2-2.5 गुना प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, बहुत ज्यादा डिक्रीज। 372 करोड़ से नेट प्रॉफिट गिर के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस 112 करोड़ रह गया है। मुझे लग रहा है इसीलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत खराब परफॉर्म किया है। मुझे लग रहा है बंधन बैंक लिमिटेड का इसीलिए इतना बुरा हाल हो रहा है, अभी मार्केट में पिट रहा है। 88% प्रॉफिट डाउन हो गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 88% गिर चुका है प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस। ग्रॉस एनपीए देख सकते हैं, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रॉस एनपीए बढ़ गया है, ठीक है, और नेट एनपीए बढ़ गया है ईयर ऑन ईयर, मतलब नेट एनपीए भी बढ़ गया है, प्रॉफिट गिर गया है। सेल्स तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, 54% 60% सेल्स इंक्रीज हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली इंटरेस्ट कम हुआ है। सब कुछ मिला जुला के बंधन बैंक लिमिटेड का क्वार्टर 2 का परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस बोलिए चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोलिए, ठीक है। एनपीए इंक्रीज हो गया, ये सबसे मेन पॉइंट है बैंक के लिए, इसीलिए प्राइस के अंदर आज गिरावट देखने को मिल रहा है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी एक बैंक, कनाडा बैंक लिमिटेड, ठीक है। प्राइस के अंदर आज देखिए इंक्रीजनेस 135 पे चल रहा है कनाडा बैंक लिमिटेड मार्केट में। चलिए परफॉर्मेंस किस तरह से किया है देख सकते हैं। क्वार्टर 2 में देखिए रेवेन्यू कंपनी का जो टोटल रहा है पिछले साल सेम क्वार्टर में 30 करोड़ का रहा है, इस बार 32 करोड़ हो गया है, मतलब 6% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस रेवेन्यू के अंदर आया है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी परफॉर्म किया है, ठीक है। सेल्स बहुत बढ़िया है ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट कितना कमाया है पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी जो इंटरेस्ट कमाया था 20,400 करोड़ का इंटरेस्ट कमाया था, इस बार वो बढ़ के 22,400 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी देख सकते हैं इंक्रीज हुआ है इंटरेस्ट रेट और ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वार्टर 2 में रिजल्ट पोस्ट किया है। चलिए एक बार कंपनी का नेट प्रॉफिट के बारे में जल्दी से पता कर लेते हैं। कनाडा बैंक लिमिटेड का नेट प्रॉफिट देखिए पिछले साल सेम क्वार्टर में 4,227 करोड़ था, इस बार बढ़ के क्वार्टर 2 में 4,896 करोड़ हो गया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो माइंड ब्लोइंग परफॉर्मेंस है, 3,023 करोड़ बढ़ के 4,800, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट ग्रो किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट ग्रोथ किया है। कितना परसेंटेज? 16% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कनाडा बैंक लिमिटेड के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। इसीलिए
आज प्राइस बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। देखिए मार्केट में ऑलमोस्ट 2% तेजी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ईपीएस भी ठीक है, ईपीएस भी ठीक ठाक, ईपीएस भी इधर में इंक्रीज ही हुआ है, 4.62 से 5.35 हो गया। ग्रॉस एनपीए देखिए कम हुआ है, 3.73 पिछले साल सेम क्वार्टर में था ग्रॉस एनपीए, इस बार कम होके 2.35। एनपीए जितना कम होगा उतना अच्छा है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कम हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी ग्रॉस एनपीए कम हुआ है और नेट एनपीए भी कम हुआ है 0.99% से 0.54। बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट आधा कर दिया है एनपीए भाई, बहुत अच्छा, बढ़िया। कनारा बैंक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट, कनारा बैंक लिमिटेड तो क्वार्टर 2 में कमाल ही कर दिया है। एक्सट्रीम एक्सीलेंट क्वार्टर 2 का रिजल्ट लगा कनारा बैंक लिमिटेड का मुझे। ठीक है दोस्तों, ये था कुछ कंपनी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के हाथ में है ये सारे कंपनी। क्वार्टर 2 का रिजल्ट आया है, मैं आप लोगों के साथ प्रेजेंट किया कौन सा कंपनी कैसा परफॉर्म किया है, अभी मार्केट में क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, आप किस तरह से देख रहे हैं सारी कंपनी का क्वार्टर 2 का रिजल्ट, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको ओपिनियन शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। इसी तरह वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।